नमस्कार, आप जुड़ चुके हो हिंद केसरी न्यूज़ चैनल के साथ। आज एक विषय था किसानों का पावर ग्रिड को लेकर। उसमें झज्जर ज़िले में के कुछ तहसील में 163 आर्टिकल इम्प्लीमेंट कर चुके हैं डीसी साहब। उसके बारे में किसान नेता से कुछ बात करते हैं। जी नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को। यहाँ पे 170 के करीब किसानों ने अपनी जुडिशल अपील लगाई थी जो क्वासी इन नेचर थी, जिसका समरी डिस्पोजल होना था। लेकिन जिस तरह से शक्ति सिंह ने यहाँ किया, रिस्पोंडेंट का पावर ग्रिड का फाइल पे कोई एडवोकेट ही अपीयर नहीं हुआ और किसी किसान को कोई इंटीमेशन नहीं हुआ और उसको एक तरफा फैसले को इन्होंने निपटा दिया था। जो 60-70 जो पेटिशन बची हुई थी उन पे आज अपीयरेंस थी, लेकिन यहाँ किसान 3-4 डेटों से आ रहे हैं, ना तो उनमें कोई रीजनड ऑर्डर पास किया जा रहा, जो उनका इंटरिम एप्लीकेशन लगाई हुई है ना उस पर कोई कलम डीसी रख रहा, और डीएम को ये पावर दे दी सिविल जज के इक्विवेलेंट, लेकिन ये इनकम्पिटेंट है। यहाँ पे मैं खुल के कहना चाहता हूँ, प्रदीप रैया जी इनकम्पिटेंट टू हैंडल द जुडिशल्स मैटर्स, और क्वासी जुडिशल्स में इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनसे एक्सप्लेनेशन सीख होनी चाहिए। और इसी तरह की अशोक राठी ने एक कंप्लेंट चीफ सेक्रेटरी को डाली है डिविजनल कमिश्नर को, जो वो एक तरफ से डिस्पोज हुए थे, जिसमें पावर ग्रिड ने एक फ़ैसला लिख के दिया और उसको अक्सर बगैर किसी बहस के, बगैर लीडिंग एविडेंस लिए उन्होंने किसानों के विपरीत उसको डिस्पोजल कर दिया। तो वो अपील में गए थे डिविजनल कमिश्नर रोहतक। इसी तरह का निष्पादन वहाँ 3 डेटें लग चुकी हैं, सिवाय वहाँ पे एक अपील एडमिट के नंबर के अलावा कोई रीजनड ऑर्डर्स नहीं दिया जाता। सर्विसेज वहाँ प्रॉपर नहीं हुई, और दोनों ये ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ी पोस्टों पे हैं, ये अपनी जुडिशल कैपेसिटी सीट पे बैठ ही नहीं रहे। तो इससे बड़ा मिसयूज क्या होगा, जब स्टे की एप्लीकेशन उनको प्रायोरिटी पे डील करना था उसको डिस्पोज ही नहीं किया जा रहा। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी के पास किसानों ने कंप्लेंट डाली, और शक्ति सिंह के तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और चीफ सेक्रेटरी से प्रोसिक्यूशन मांगा है कि उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि ये पावर ग्रिड को लाभ पहुंचाने के लिए जब उनका अधिवक्ता तक नहीं होता तो उसके हिसाब से उनका पक्ष रख के ये किस आधार पे ये फैसले डिसाइड कर देते हैं। तो इसी तरह के मैटरों का अंबार हर जिले में लगा हुआ है। और एक दुरुपयोग देखिए कि ग्रेफ 3-4 लगा पूरे एनसीआर में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के तहत एनजीटी के ऑर्डर्स को अनुपालना की। उसी के पैरेलल प्रोसेस इन्होंने डीसी प्रदीप ने बनाया, और जो 153 की कंप्लाइंस थी कि उसका किस तरह से आप डिस्प्ले करेंगे, सर्विस कैसे करेंगे। नोटिस बोर्ड पे लिखा गया कि जहाँ पावर लाइन का काम चल रहा है वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है, और फाइल पे स्टबल बर्निंग यानी कि धान जलाने पे प्रतिबंध। हम झज्जर में खड़े हैं जहाँ धान नगण्य होता है, और जिस डेट पे लगाया गया उस डेट पे सरसों की बुआई हो चुकी थी, गेहूँ की बुआई हो चुकी थी। मतलब फाइल पे स्टबल बर्निंग दिखाया गया, और जो नोटिस और न्यूज़ मीडिया में दिखाया गया कि पावर लाइंस पे पूरे झज्जर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी कि धारा 163 लगा दी गई है। तो उनके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, फाइल पे तो और कोई मैटर है, और डिस्पोज जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो और कोई मैटर है। इतना ब्लेंटली मिसयूज पावर होती है क्या कहीं पे? और जो एकमात्र अथॉरिटी ये कहता है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट कि डीएम इज़ द फाइनल अथॉरिटी और इक्विवेलेंट टू द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। तो अब डीएम साहब से मुलाकात करके हमने पक्ष रखा है, यदि आप इन चीज़ों के लिए सक्षम हैं तो सारे मैटर आप हमारे सिविल जज को रेफ़र कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट जज को रेफ़र कर दीजिए। वहाँ कम से कम एक जुडिशल प्रोसेस में जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, वो तो मिले। सैकड़ों किसान आते हैं यहाँ पे, और 3 से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट किसी केस में विदाउट रीजन दे नहीं सकते। यहाँ 3 से 4 डेटें लगी रहती हैं। एक तरह से मखौल बना दिया गया इस देश के कानून का। तो जो न्याय में विश्वास रखने वाले किसान हैं, या जो चीफ सेक्रेटरी और सरकार मेरी बात सुन रही है, इन दोनों अधिकारियों से एक्सप्लेनेशन सीख करनी चाहिए, और ये केस ट्रांसफ़र किसी सिविल जज को कर देना चाहिए। क्योंकि जब भी इस पर सीटिंग नहीं देते, कोई रीजनड ऑर्डर नहीं देते, किसानों के एविडेंस, नोटिफिकेशंस, सेंट्रल जो मीटिंग्स हैं, बनवारी लाल कमेटी की रिपोर्टें हैं, बहुत सारे दस्तावेज किसान के पक्ष में चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन उनको इन फाइलों पे उनको एडमिट नहीं रखा जाता। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी तब हुआ जब वो उस पर बैठेंगे।
तो इस तरह के पदों का दुरुपयोग का मामला ये अकेले झज्जर में नहीं है, हर जिलों में इस तरह खेल खेला जाता है। यानी कि जो 1857 के युग था उस टाइम पे किसान को कुछ नहीं पता था, तो उनके नाम पे उनकी हाजिरी दिखा दी जाती है और उनके नाम से सारा प्रोसेस डिस्पोज किया जाता है। जब आप लोग ऑर्डर कॉपी कटवाते तो आप अचंभित होते हैं कि इसमें तो कोई हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो इतना ब्लैंडली मिसयूज पावर्स और ट्रांसफर इसलिए किया जाता है इनका कि ये इस तरह की धांधली कर सकें। और शर्म की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री पटल पे विधानसभा पे कहते हैं कि हमने मार्केट रेट से सर्कल रेट जहाँ बढ़ाए वहीं पे हमने इसको मार्केट रेट से कंपनसेशन देना है, लेकिन अधिकारियों को जो ज़्यादा धांधली कर सके, जो ब्लैंडली ओपेक मीडिया बना सके, गैर पारदर्शी तरीके से फाइलों पे बैठ जाएं कुंडली मार के और उसको जुडिशल प्रोसेस को अपमानित करें, उस तरह के यहाँ पे इनको इनडायरेक्टली मैसेज करके पोस्टिंग दी जाती है। तो सरकार इस पे कोई डिसिप्लिनरी नोट भी ले, इसके हाई लेवल इंक्वायरी भी करे, नहीं तो अगली डेट पे किसान इस सचिवालय का घेराव भी करेंगे। और ये जज सीट पे बैठे ना बैठे, इन जजों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे इनको सीटें पे उतारने का काम इस देश का किसान करेगा। जय किसान। जो किसान नेता किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं और पावर ग्रिड के पपीट बन जी, चुके हैं, ये भी देखा हमने। उनके बाद जब भी कोई मैटर लगता है यहाँ पावर ग्रिड पे 5 मिनट के अंदर हमारे पास भी ऑफर आते हैं कि जी आप और किसान नेताओं ने सेटलमेंट कर लिए हैं, आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। किसान हितों पे ना हमने कोई समझौता किया। और कुछ किसान नेता सरकार का काम आसान कर रहे हैं, उनकी 2-2 ढाई घंटे यहाँ मीटिंग होती है, गुप्त मीटिंगें, और उनको एश्योरेंस करते हैं कि हमारे फार्मर्स की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ जहाँ लाइनें चलती जा रही हैं उनके फ़ोटो पोस्टर चलते रहते हैं और पावर ग्रिड एक गैर संवैधानिक तरीके से काम किए जा रही है। तो ये तो उन किसानों को सोचना है। हमारा किसान डॉक्यूमेंट से बहुत डरता है। जब आप कि लॉबी में आईएएस जा रहे हैं, बच्चे पढ़ के आईएएस जा रहे हैं, तो उसमें आप डॉक्यूमेंट के साथ किसान को खड़ा होना चाहता है, तो किसान भोला भाला है, उनकी बातों में आ जाता है और उसकी सज़ा भी किसान भुगत रहा है। तो ये किसानों को सतर्क होने की ज़रूरत है। इस तरह के किसान नेता तो आते रहेंगे, जैसे छदूनी जी का देखा आपने, दिल्ली से भी कई नेताओं ने इस तरह के खेल किए। तो किसान को लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी फाइल पे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। और सरकार को ये सोचना चाहिए जो आपके आईएएस जो खेल खेल रहे हैं वो खेल अब हमारी गिरफ्त में आ चुका है। डिपार्ट ऑफ पर्सनल अगर चुप है, चीफ सेक्रेटरी कुछ है, तो हम सड़कों पे भी आके इस बात के न्याय मांगेंगे। जय किसान। नमस्कार साथियों, आपने देखा आज किसान नेता ने कैसे हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।